मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश अधिकारी झांसी की महारानी के सामने नतमस्तक होकर अभिवादन प्रस्तुत करता है। झांसी का उत्तराधिकारी बच गया। लक्ष्मी, महारानी, वैद्य जी, महारानी ठीक तो है ना? जी महाराज, इन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं, परंतु क्या? इन्हें स्वस्थ होने में समय लगेगा। और बच्चा? बच्चा? हाँ वैद्य जी, महारानी गर्भ से हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपको भ्रम है। क्या? जी महाराज, महारानी गर्भ से नहीं है। किसी ने आपको भ्रमित कर दिया महाराज। जिसने भी आपको ये बताया है उसे अवश्य समझने में भूल हुई है। ये झूठ है महाराज। पिछले 40 साल से यही तो काम कर रहे हैं हम। महाराज, महाराज देखिए ना, आपका विश्वास नहीं है तो देखिए महारानी की नाड़ी देखिए। देखिए इनकी आंखन की पुतलियां देखिए कैसे फैली हुई है। ये सारे लक्षण गर्भवती स्त्री के होते हैं। परंतु ये लक्षण खून की कमी के कारण भी उत्पन्न होते हैं। ये देखिए महारानी का चेहरा खून की कमी से पीला हो गया। धोखा इनका आंखन का हुआ है। मुझे स्वयं पर और अपनी चिकित्सा पद्धति पर पूरा विश्वास है और उसी आधार पर विश्वास से कहता हूँ कि महारानी गर्भवती नहीं है। महाराज हम पर विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोले हैं, हम सच बोले हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, केवल अनुमान के आधार पर विश्वास नहीं किया जाता। सेवक ने चिकित्सा पद्धति का वर्षों अध्ययन किया है, परंतु दाइमा अपनी गलती स्वीकारने के बजाय सेवक को आरोपित कर रही है। गंगाधर, ये क्या हो रहा है?
हमने तो सोचा था कि तुमने रानी को वैद्य जी को दिखाकर उनके गर्भवती होने के समाचार की पुष्टि की थी। लेकिन तुमने तो इस अनपढ़ दाई की बातों में आकर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया कि रानी गर्भवती है। हे भगवान, ऐसा आरोप। चुप, बस कर। इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ निर्लज की तरह खड़ी है। निकल जाए यहाँ से। रुक जाइए दाई माँ। ठीक है दाई, दाई माँ से गलती हो गई, परंतु सत्य तो यह है कि हम सब इस शुभ समाचार को सुनने के लिए इतने उतावले हो गए थे कि इतनी छोटी सी बात किसी के ध्यान में नहीं आई। दाई माँ, हमने आपको महारानी की देखभाल का दायित्व सौंपा है, आप अपना दायित्व निभाएं। जी महाराज। महाराज, महारानी की रक्तशीलता दूर करने के लिए इन्हें ताजी जड़ी बूटियों की औषधि की सेवन करना आवश्यक है। सुंदर, तुम नित्य जाकर वैद्य से औषधि लेकर स्वयं अपने हाथों से महारानी को देना। अब आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज, आपने इन बाल गोपाल को जो पालने में रखा था, अब इनके लिए एक अच्छा सा मंदिर बनवा दीजिए। यदि ये पालने में रहेंगे तो हमारी संतान कहाँ रहेगी।